कि लगभग 10 साल से ऊपर हो गया उसको, एक ही ज़िले में डॉक्टर्स की पोस्ट पर पदस्थ है। जबकि मुझे लगता है कि एक ऐसा नियम है कि 3 साल से ज़्यादा एक ज़िले में या एक जगह नहीं रह सकता है। और ऐसे में कहीं न कहीं अगर सालों से जो डॉक्टर वहाँ पर टिका हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो कहीं न कहीं सरकारों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पिछले 20 साल से के आस-पास से तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये नहीं नकारा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो डॉक्टर के तार हैं, वो ऊपर सरकारों से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं एक आदिवासी समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया। और मुझे लगता है मैं एक और बात बता दूँ कि चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें हम लोग, तो एक विधायक के साथ ऐसा हो रहा है कि जब विधायक के साथ गाली-गलौच हो रही है, विधायक को परेशान किया जा रहा है और जब पूरा और फिर वो प्रदर्शन करना चाहता है विधायक, तब भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, विरोध भी दर्ज नहीं करा पा रहा है और उसको कहीं न कहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसे में रोमा जी, ये सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि मध्य प्रदेश में जो अन्य अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर किस तरह के हालात हो रहे हैं? एक विधायक जब इस तरह से लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रहा है, तो आम आदमी के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, ये बड़े सोचने की बात है। जी, रोमा जी। चलिए अब अगले मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का जो विवादित बयान है, शालिग्राम गर्ग का, उस पर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। आखिर इसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं और उन्होंने किस तरीके की बयानबाज़ी की है? मीडिया में वो अक्सर नज़र आते हैं इस तरीके की बयानबाज़ी करते हुए। आखिर क्या है ये पूरा मामला? इस पर आप गौर करें एक बार। देखिए रोमा जी, मैं आपको सही बात बताऊँ तो बात सीधी ये है कि इस जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं, ये चर्चा में बने रहने के लिए और अपने भाई को पॉपुलर करवाने के लिए किस तरह की किसी भी हद तक जा सकते हैं रोमा जी, मैं सीधा-सीधा बता रहा हूँ आपको। कि जैसे कभी ये बोलते हैं कि मान लो धीरेन्द्र शास्त्री का जो भाई है, वो बोलता है कि मैं अपने भाई से संबंध त्याग रहा हूँ, फिर बोलता है कि मैं अपने भाई के साथ हूँ। अगर इस तरह की बातें आती हैं रोमा जी, ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को ले लीजिए आप, धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है रोमा जी, अगर आपने देखा हो तो। धीरेन्द्र शास्त्री एक कोई व्यक्ति है उसको बता रहे हैं, उसको पर्चा देख रहे हैं कि आपकी जो है लास्ट दिसंबर 2024 11 दिसंबर तक आपकी जो है शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी। अभी वो वीडियो वायरल हो रहा है 11 दिसंबर के बाद, वो भी आज 11 दिसंबर हो चुका है, वो कल से वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो लोगों ने ये ट्रोल करना चालू कर दिया है धीरेन्द्र शास्त्री को कि आपने बोला था कि 11 दिसंबर तक आपकी जो है सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में, मतलब कि आप टीचर बन जाएँगे और आपका 11 दिसंबर निकल चुका है, अब उसकी नौकरी क्यों नहीं लगी? अगर नौकरी नहीं लगी तो आप बोलते हैं, पर्चा देते हैं कि आपकी नौकरी लग जाएगी, वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो इससे कहीं न कहीं एक तो धीरेन्द्र शास्त्री जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, धर्म के नाम से सरकारों की मदद करते हैं और सरकारों से कहीं न कहीं मोटी-मोटी रकम लेते हैं। निश्चित तौर पे रोमा जी, इस तरह से जो है धीरेन्द्र शास्त्री लगातार वो करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि चूँकि हम लोगों को क्या है, जब हम लोग किसी तरह से जो टीआरपी की बात होती है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, लगातार जो है चाहे वो उनके भाई को लेकर के मुद्दे को बात हो या धार्मिक मुद्दों पर बात हो, लगातार धीरेन्द्र शास्त्री टीआरपी के लिए लगातार जो है मीडिया में बने रहना चाहते हैं। और जहाँ तक मैंने ये देखा है रोमा जी, अगर ओबीसी, एससी-एसटी का कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी तरह से कोई अच्छा काम करता है, तो वो कभी भी उसकी कितनी सारी वीडियो वायरल हो जाए, वो कभी भी रोमा जी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं आ पाता है। लेकिन इन लोगों में क्या है, एकता है। ये लोग कहीं न कहीं सभी जगह बैठे हुए हैं, चैनलों में बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं। लोगों ने लगातार जो है पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रखा है आज। आपने देखा होगा राहुल गांधी लगातार आवाज़ उठाते हैं कि लगातार जो लोकसभा है, विधानसभा है, हमें जो जो बड़े-बड़े मुख्य सचिव लेवल के जो पद हैं, जहाँ से कहीं न कहीं जो है पूरे देश को जो आर्थिक आधार पर तरक्की करने के लिए, आर्थिक आधार पर जो है पैसा वितरण करने के लिए जगह-जगह मतलब करने के लिए जो मुख्य सचिव लेवल के लोग बैठे हैं। तो 90 सचिव हैं उसमें, आपने देखा होगा 90 लोग हैं, तो उसमें से मतलब एसटी का 1-2 पूरा मतलब कहीं न कहीं 4-5 लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में कहीं न कहीं जो ओबीसी, एससी-एसटी के लोग हैं, इन लोगों के लिए चाहे आप मीडिया में ले लीजिए, वहाँ पर नहीं है, जिसके कारण कहीं न कहीं इन लोगों को किस तरह से कितनी भी मेहनत करते रहें, कितना भी कुछ करते रहें, इन लोगों का कहीं न कहीं सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, लगातार टीआरपी लेने के लिए काम करते हैं और लगातार हिंदू समाज के लोगों को ये गुमराह करने का काम करते हैं। दूसरी बात क्या है, लेकिन लोगों ने वो आपने बोला कि टीआरपी लेना चाहते हैं, अपने भाई को जी, हाइलाइट करना चाहते हैं, खुद को हाइलाइट करना चाहते हैं। लेकिन जी। उन्होंने इस बयान पर उन्होंने वापसी जो पलटवार किया है, उन्होंने ये बोला है कि मेरा जो भाई ने जो बयान दिया है,
इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे इस विवाद के साथ ना जोड़ा जाए। धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री का जो भाई है, ये लगातार विवादों में रहा है। लगातार ये हुँ, छतरपुर में कहीं न कहीं कई सारे विवादों में लिप्त रहा है। तो इसलिए कहीं न कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जो भी बोले हैं, लेकिन मैं तो यही बात बोलूँगा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के नाम पर लोगों को पर्चा बनाते हैं और पर्चा सही नहीं होता है, तो ये कहाँ तक सही है रोमा जी? हुँ, इस हुँ, तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को धर्म की आड़ में गुमराह करना। आप बोलते हैं कि जो है जात-पात की करो विदाई, हिंदू-हिंदू, भाई-भाई और फिर आप लिखते हैं कि पंडित आपके आगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी लिखते हैं। साथ में आपको सिर्फ़ मुझे लगता है कि धर्म देखिए धर्म क्या है? जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाना, जनता की मानवीयता को समझना धर्म है या नहीं है? अगर किसान समाज की कोई महिला अगर पुलिस के द्वारा अगर उस पर केस लग रहा है और उसको महिला के बचाना, उस केस से बचाना, झूठे केस से बचाना ये भी धर्म है। किसान अगर मान के चलो लगातार जो है भीड़ के माध्यम से जो है लाइन में लग रहा है, पुलिस की लाठियाँ खा रहा है, किसान को उसका हुँ, एमएसपी का भाव नहीं मिल रहा है, ये भी धर्म है या नहीं है? युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेचारा भूखों मर रहा है, उसकी भी आवाज़ उठाना धर्म है कि नहीं है? मैं बता रहा हूँ आपको धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तक ऐसा भी कोई मानवीयता का मुद्दा नहीं उठाया जो कहीं न कहीं धर्म में आता हो। सिर्फ़ रोमा जी बोलने से धर्म नहीं होता है कि आप मैं धर्म का सनातन धर्म है। क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भगवान राम थे या भगवान कृष्ण थे? बताइए भगवान राम ने कब-कब भगवान राम ने बोला कि सनातन हिंदू-हिंदू भाग जाए, भाई-भाई या जाग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमा जी बस क्या है कि ये लोग कहीं न कहीं अपना राजनीतिक रसूख बनाने के लिए, जो है भीड़ एकत्रित करने के लिए, फिर भीड़ के माध्यम से सरकार को बताते हैं हमारे पास इतनी जनता है और फिर सरकारें कहीं न कहीं इनके आगे अच्छे-अच्छे मंत्री और विधायक और सांसद नतमस्तक होते हैं, मुख्यमंत्री नतमस्तक होते हैं। मुझे लगता है कि ये सब अब जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की या नरेंद्र मोदी या पूरी सरकार या मंत्री धीरेन्द्र शास्त्री से पूछेंगे उस बच्चे से इन्होंने बोला था कि आपको 11 दिसंबर 2024 तक आपकी जो है शिक्षा विभाग में नौकरी लग जाएगी, आप टीचर बन जाएँगे। अगर उसकी नौकरी नहीं लगी है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद या कोई भी सरकार का पूछेगा कि आपने इस बच्चे से बोला था और धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का जवाब देंगे, मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। रोमा जी लगातार ये लोग कहीं न कहीं गुमराह करते हैं और लगातार मैं इनकी बात ये सब लोग एक हैं, कहीं न कहीं मिले-जुले हैं। मैं ये मैं जी बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो ऐसे शोषित वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों में आप लोग उपदेश देने वाले बने। जब हम लोग उपदेश सुनने वाले बनेंगे ना रोमा जी, तो इस तरह से ही हमको उपदेश सुना-सुना करके हम लोग आज उनकी तो टीआरपी बढ़ रही है, अगर नकारात्मक है या सकारात्मक है, तो उनकी तो टीआरपी बढ़ ही रही है ना, उनकी तो चर्चा हो ही रही है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक सही बातों को समझ करके जो है ऐसी अफ़वाहों से बच करके जो है कहीं न कहीं हमारा जो है समाज को जगाने का काम है या मानवीयता का काम है या किसानों की बात है या रोज़गारों के लिए युवाओं की बात है। ऐसी बातों पर जी, ध्यान देने की ज़रूरत है, इन बातों पे ध्यान देने की मुझे लगता है कोई भी जनता को ज़रूरत नहीं है। जी, रोमा जी। जी। ख़ैर आपने सभी मुद्दों पर बहुत गहराई से चर्चा की और सभी दर्शकों को काफ़ी चीज़ों के बारे में आज आपने बताया। प्रोग्राम में जुड़ने के जी, लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक्स धन्यवाद। जी, रोमा जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।